ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 46 और मुरली है 12/12/1984 की। बहुत सुंदर शिक्षाओं से भरी हुई ये मुरली है, विशेष आत्माओं का फर्ज। इस मुरली में बाबा ने 4 बातें कही है, दर्द, मर्ज, फर्ज और चौथी बात है कर्ज। 4 बातें हैं इस मुरली के अंदर। आज दिलाराम बाप अपने दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिलखुश आप बच्चे हो, बाकी तो कभी ना कभी किसी न किसी बात से दिल के दर्द से दुखी हैं। बाबा ने कहा जो भगवान के बच्चे हैं ना, दिलाराम बाप के, वो सदा दिलखुश हैं, क्योंकि संसार में सभी आत्माएं कभी ना कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी है। सब तरफ कौन सी पुकार है दिल के दर्द की? हाय हाय की आवाज है। और दिल खुश आत्माओं की आवाज कौन सी होती है? वाह वाह की आवाज होती है। ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें धोखे नहीं मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारे दिल नहीं टूटते हैं, हमें निराशा नहीं आती है, सब चीजें होती हैं। लेकिन जो दिल खुश आत्मा होगी, अर्थात जो दिलाराम बाप के बच्चे होंगे, वो उस दर्द को भी क्या कह रहे होंगे? जैसे सिखाया, वाह बीमारी वाह, वाह बीमारी वाह, वाह निराशा वाह। क्योंकि इन्होंने निराश किया तो हमें एकदम से कौन याद है? भाई सही बात है, भगवान ही होता है एक, बाकी तो सब ऐसे ही है, कोई मेरा नहीं है। और संसार क्या कहते हैं? हाय बीमारी आ गई, हाय बीमारी आ गई, हाय उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया, हाय उन्होंने धोखा दे दिया। तो बाबा ने कहा वो दिल के दर्द में क्या कर रहे हैं? हाय हाय कर रहे हैं। और दिलाराम के बच्चे क्या करते हैं? वाह वाह करते हैं। और मनुष्य आत्माओं को अनेक प्रकार के दर्द है, ध्यान से सुनना। कभी तन के कर्म भोग का दर्द है, कभी तन के कर्म भोग का दर्द है, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द है, कभी धन ज्यादा आया या कम हो गया तो दोनों ही चिंता का दर्द है, कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द है, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख का दर्द है। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। इच्छा पूरी नहीं हुई ना अल्पकाल की, तो वो अप्राप्ति हुई, उससे भी क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है, दुख हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, ठंडी ज्यादा, बारिश ज्यादा, गर्मी ज्यादा, नुकसान हो गए तो उससे दिल दर्द में है। शिव बाबा ने कहा जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ, ये आप सभी सुखदाई बच्चों का फर्ज है। सुखदाई बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्मांतर की ये आत्माएं दुख के दर्द के कर्ज में है, तो इन सभी को छुड़ाओ। ये पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया। मर्ज किसको बोलते हैं? बीमारी को। मर्ज होती है बीमारी। जैसे मर्ज शब्द आपको सुनाया हुआ ना पहले भी, कि जो ये है दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र, तो वो संजय के आगे खड़े हैं और संजय उनको समझा रहे हैं। वो संजय से पूछ रहे हैं, पांडव अपने स्थान पर खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, युद्ध में क्या चल रहा है, कौन किस घोड़े पर किस दिशा में कहाँ कहाँ पर है, अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है, ये सब। और उस समय भी वो संजय उनको समझा रहे होते हैं कि आप ये सब चीजें छुड़वा सकते हो। अभी भी दुर्योधन को समझा देते हैं ये वो कहते हैं कि क्यों संजय, क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं अपने बेटे के बारे में, इस सिंहासन के बारे में, इस राज्य के बारे में सोच रहा हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? ये तो मेरा फर्ज है, अपने बेटे के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। तो संजय आगे से क्या बोलते हैं? संजय कहते हैं दुर्योधन आपका फर्ज नहीं, दुर्योधन आपका मर्ज है, वो रोग बन चुका है आपका। इसके लिए धर्म और अधर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, न्याय अन्याय में दिखाई नहीं दे रहा है। संसार की आत्मा, बाबा ने कहा, दुख दर्द के मर्ज में है। तो इस बीमारी से बाबा ने कहा आप सभी सुखदाई बच्चों को उन्हें छुड़ाना है। जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है,
उसको उस प्राप्ति से भरपूर करो। उदाहरण बाबा ने दिया, ध्यान देंगे। जैसे तन के कर्म भोग के दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, तो ये वाली योजना उन्हें बताओ। कोई हमारे सामने आए और वो बीमार है, वो मात्र थोड़े बहुत सर्दी जुकाम वाले बीमार नहीं है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ में है, तो उस कर्म भोग जो उनको शरीर से आया वो दुख में है। बाबा ने कहा इस कर्ज का आपको कर्ज के बदले उनको क्या करानी है, प्राप्ति करानी है, तो उन्हें क्या सिखाना पड़ेगा, कर्म योग सिखाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने हरीश राणा भाई का वो देखा, तो वो 13 साल से इस दर्द के अंदर थे, लेकिन वो केवल दर्द के अंदर नहीं थे, बहनों के सहयोग से, बाबा के सपोर्ट से, माँ बाप की श्रेष्ठ पालना से वो आत्मा बिस्तर पर होते हुए भी किसको याद कर पा रही थी, भगवान को याद कर पा रही थी। इस जन्म में जो हुआ, लेकिन अगले जन्म के लिए उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था कर ली और इस पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण बन गए। देखो भगवान की सेवा, ऐसे कितने गिनती पर लोग होते हैं जो अपने शरीर का त्याग करते करते जा रहे हैं तो भी भगवान का प्रचार करके चले जाते हैं। अपने निमित्त, इंडिया में पहला, अपने निमित्त को भी प्रत्यक्ष कर दिया जो उनकी इतनी समय से सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता को भी प्रत्यक्ष कर दिया पूरे संसार के आगे, संस्था को भी प्रत्यक्ष कर दिया पूरे संसार के आगे, और मेडिटेशन को भी, राजयोग को भी प्रत्यक्ष कर दिया पूरे संसार के आगे। जाते जाते भी भगवान ने उस आत्मा को अपने काम लगा लिया। तो बाबा ने कहा ये कब होता है, जब कर्म भोग को हम क्या, कर्म भोगी को क्या सिखा देते हैं, कर्म योग सिखा दो। ऐसे ही बाबा ने कहा तो कोई शक्तिहीन है तो उसे शक्ति दे दो, तो दिल के दर्द जो है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर थोड़ा बाबा ने यहाँ भक्ति का बताया कि अभी तो क्या हो गया है, भक्ति के फल को भी खा करके खाली हो गए हैं, इसलिए सभी को क्या सिखाओ, आत्मनिर्वाह के साधन सिखाओ। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं रहता लेकिन छाया देने वाला रहता है। ऐसे बाबा ने कहा भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया तो जरूर दे रहा है। गुरु कर लिए मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा दान पुण्य कर लिया प्राप्ति हो जाएगी, ये दिल खुश करने के दिलासे की छत्र छाया अभी रह गई है। और वो क्या बोलते हैं, अभी नहीं तो कभी मिल ही जाएगा। बाबा ने कहा इस छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं लेकिन फल नहीं खा पा रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो इस दिलासे में बैठे हैं कि कभी वो आएगा और हमारे दर्द खत्म हो जाएंगे, कभी वो आएगा और हमें पापों से मुक्त कर देगा। कोई बात नहीं, हम करते जा रहे हैं। तो छाया तो सबको मिल रही है, लेकिन बाबा ने कहा इसी जीवन में वो तकलीफें खत्म हो जाएं, ऐसा फल नहीं खा पा रहे हैं, इसके लिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। एक होता है शरीर निर्वाह, एक होता है आत्मा का निर्वाह। तो शरीर निर्वाह के भंडारे सबके भरे होंगे, लेकिन आत्मनिर्वाह के आत्मा अपने साथ क्या लेकर के जाएगी। बाबा ने कहा तो ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। कमाया और खाया तो उसे राजयोगी नहीं कहेंगे। तो आज का होमवर्क है, प्रजा योगी की आदतें क्या होती है, राजयोगी की आदतें क्या होती है। हम सब यहाँ क्या सीखने के लिए बैठे हैं, राजयोग या प्रजा योग। तो हम कहते हैं हम यहाँ राजयोग के लिए आए हैं। तो जो राजयोगी आत्मा होती है, जो राजा बनने वाली आत्मा होती है, जो प्रजा बनने वाली आत्मा होती है, इन आत्माओं की कुछ आदतें यही दिखाई देती है। बाबा ने कहा वहां जाकर के बनेंगे, वहां जाकर के बाबा ने कहा सीट पर सेट होंगे, लेकिन स्टैंप यहीं पर ही लगेगा। बाबा ने कहा ये संगम युग स्टैंप ऑफिस है, यहाँ पर ही स्टैंप लग जाएगा कि मैं भविष्य में जाकर के राजा बनने वाला हूँ या प्रजा बनने वाला हूँ। तो जब स्टैंप यहाँ लगने वाला है, ऐसा ही होता है ना, वीजा पासपोर्ट जो भी होते हैं,
तो मोहर यही लगने वाली होती है। वहां जाने के लिए पहले यहाँ की मोहर चाहिए ना, देश में जाना होता है वहाँ का वीजा अप्लाई करना पड़ता है, वो पूरी प्रोसेस इंटरव्यू लेते हैं, फिर पूरी प्रोसेस इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में फेल हो गए तो बना बनाया काम रह गया, पैसे भी लग जाते हैं। पूछते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए पैसा भी लगेगा, और अगर आप फेल हो गए तो फिर उसका आपको कुछ रिटर्न भी नहीं मिलने वाला। तो स्टैंप कहाँ लगने वाली है? यहाँ संगम पर। अभी हम जहाँ बैठे हैं, जो सांसें चल रही है, जिस बॉडी में है, जो नाम लेकर के बैठे हैं, स्टैंप यही लगनी है कि मेरे अंदर प्रजा के लक्षण है कि राजा के लक्षण है। अब देखो प्रजा के लक्षण क्या है, जो पहली बात मुरली में बोली कि अपने लिए जमा करते हो, अपने बारे में सोचते हो। तो जो आत्मा बस अपने अपने बारे में सोचती है, तो वो आत्मा आगे जाकर के क्या बनेगी? जो अभी आपको दादी की क्लास सुनाते हुए बात बताई कि मैं इनसे भी बहुत, इनके भी हर बात में हाँ हाँ सही है भाई, सही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही, वो ऐसे ही। उनके भी बात में सही है भाई, सही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों से मेरे को जब अड़ी फंसी आए ना, तो मेरा तो दोनों ही हाँ कर दे भाई। तो इसका मतलब मैं आगे जाके क्या बनूंगी? क्योंकि मैं अपने लिए सोच रही हूँ। मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ कि मैं एक आत्मा के मन के अंदर हाँ हाँ करके दूसरी आत्मा के लिए दुश्मनी बिठा रही हूँ, दूसरी आत्मा को हाँ हाँ करके उस पहले वाले के लिए बिठा रही हूँ। ये हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये आत्मा आगे जाके क्या बन जाएगी? प्रजा बन जाएगी। और राजयोगी आत्मा का क्या लक्षण होता है? सबको देना। क्या देना? सच्चाई देना, सत्यता देना, अच्छाई देना, सहयोग देना, साथ देना, ऐसा। तो ये आत्मा सबको देगी। इनके आगे चाहे बूढ़ा आ जाए, चाहे जवान आ जाए, चाहे बच्चा आ जाए, चाहे माता आ जाए, चाहे अनपढ़ आ जाए, चाहे पढ़ा लिखा आ जाए, ये आत्मा अपने बारे में ना सोचते हुए सबको एक समान, एक जैसा देना स्टार्ट कर देंगी। दूसरी बात है, जो प्रजा योगी आत्माएं होती है, उनका यहाँ का लक्षण होगा कि वो यही कमाएंगे और यही खा लेंगे। यही ले रहे हैं भगवान से, यही खा करके फिनिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये आत्मा होगी, ये पालना करेगी। जो कमाया उसमें से कुछ हिस्सा पालना के लिए निकाल देंगे और बाकी खाएंगे। और जो निकाल रहे हैं हम यज्ञ सेवा के लिए, वो हमारी क्या हो जाती है? जमा हो जाती है ईश्वरीय बैंक में आगे के लिए। तो ये आत्मा आगे क्या बन जाएंगी? राजा बन जाएगी। और प्रजा योगी की एक और बाबा ने खासियत बताई कि इनकी आदत होती है कि हर बात में क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। और ये आत्मा जो होती है, ये हर बात में क्या रहती है? खुश रहने का अपना कोई रास्ता बना लेती है। 10 पहाड़ आज गिरे हैं दुख के, लेकिन पता नहीं एक कहां से इन्होंने खुश रहने का कारण ढूंढ ही लिया। क्योंकि ये आत्मा भविष्य में क्या बनने वाली है? राजा। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, ये संसार के ऐसे लोग होकर के गए, और जो भी महान विभूतियां हैं वो सभी ऐसे ही होते हैं। उनके पास पूरी चॉइस होती है ये करने की। ये वाली लिस्ट की आत्माएं क्या ये नहीं कर सकती? वो भी तो अपना खाया, अपना कमाया कर सकती है ना, लेकिन वो जमा करने में और पालना करने में लगा रही हैं। ये वाली आत्माएं भी तो सारा दिन बैठ के शिकायत कर सकती है ना, लेकिन ये आत्माएं भी क्या रह रही हैं? खुश रह रही हैं। ये आत्माएं भी चाहें तो बस अपना अपना सोच सकती है ना, लेकिन ये क्या, इनका नेचर, आदत बनी हुई है कि ये अपने बारे में सोच नहीं पाती हैं। ये पहले किसके बारे में सोचती हैं? हाँ, लेकिन पहले सबको खुश रखने से पहले वो एरोप्लेन में जाते हैं, हवाई जहाज में, तो उनको क्या बताते हैं? ये जो ऑक्सीजन का मास्क है, तो दूसरे के मुंह पर लगाने से पहले खुद के मुंह पे लगा लेना, क्योंकि दूसरे के लगाए तो इधर वाले और इधर वाले को बचा पाएंगे। खुद के लगा लेंगे तो पता नहीं वहां पर बैठे हुए कितने यात्रियों को हम कुछ सहयोग दे पाएंगे, है ना। तो आज की मुरली का ये होमवर्क है। तो 3 सैंपल है यहाँ पर, क्योंकि ये मुरली के अंदर ही आई है बातें। तो आज 2 कॉलम बनाने हैं सभी को। एक तरफ लिखना है प्रजा योगी की आदतें, एक तरफ लिखना है राजयोगी की आदतें, और यहाँ पर आदतें लिखनी स्टार्ट कर देनी है। तो चलो बताओ, प्रजा योगी की और आदतें क्या होती हैं? वो मैं करता है। आज की मुरली में बाबा ने अदर कुमारों को कहा है कि मेरा मेरा करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, चिंता आएगी,
क्योंकि परिवार भी चलाना है, बाबा का यज्ञ भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो हर बात में क्या करो, तेरा तेरा करो। तो जो प्रजा योगी आत्माएं होंगी वो हर समय क्या बोलेंगी, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। और जो राजयोगी आत्माएं होंगी उनकी आदत होगी कौन सी, तेरा तेरा, सब तेरा। और और प्रजा में जाने वाली आत्माओं की और क्या आदत होती है, कर लेंगे। टाइम पड़ा है अभी तो टाइम पड़ा है, 6:30 की मुरली है, 6:30 बजे निकलेंगे, हो जाएगा। वो निकलते निकलते बीच में डॉगी मिल गया, उसको भगाने में टाइम लग गया, निकलते निकलते कुछ और हो गया तो उसमें टाइम निकल गया। कर लेंगे, ये एक दिन की बात हो तो अच्छा लगता है, 2 दिन की हो तो भी अच्छा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता पर समझ में आती है बातें। लेकिन पूरे महीने में बस 2 ही दिन हम टाइम पर पहुंचे हैं तो ये बातें थोड़ी सी पचती नहीं है। और प्रजा योगी ड्रामा में होएगा तो राजा बन जाएंगे। और ये क्या होते हैं, एक्यूरेसी वाले होते हैं। जब कहीं पर जाना, जैसे अब हमने अपना नियम बना लिया, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, कहीं जाना है तो 15 मिनट पहले निकलो तो फिर कुछ हो जाता था। ये आस पड़ोस की बातें नहीं कर रहे हैं, दूर की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, घंटा पहले निकलेंगे, वहां जाकर के 10 मिनट बैठ जाओ, लेकिन राजा बनना है तो थोड़ा सा एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी। और आपने क्या बोला, ड्रामा में होएगा तो राजा बन हाँ, प्रजा वाले क्या बोलते हैं, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। और राजयोगी क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। राजा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और कुछ, प्रजा योगी आलसी होता है। प्रजा वाली प्रारब्ध यही खाएगी, तब मेरे को यही चाहिए, मेरे का ये चीज पूरी होगी, ये आश पूरी होगी, वो प्रजा वाली होगी। और राजयोगी होगी वो बस करती जाएगी, 84 जन्म का चाहिए मेरे को। प्रजा योगी जो है वो धक्का लगाने पे चलेगी, राजयोगी अपने आप ही उसको हाँ, process करना है। वो अपने आप ही चलेंगे, ये भी है। और अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप भी कोई करना है घर जाके। तो बाबा ने कहा, पहले भगवान ने हमें हमारा फर्ज याद दिखाया, फर्ज याद दिलाया कि आपका फर्ज है दुख दर्द की कर्ज के मर्ज में जो आत्माएं उलझी हुई हैं उनको उस मर्ज से दूर करना, बीमारी से बाहर निकालना। लेकिन फिर बाबा ने हमारी तरफ देखा और देख करके फिर क्या बोला बाबा ने, कि पहले अपने बच्चों से तो पूछ लो कि आपके खाते जमा है या खा के और कमा करके यहीं पर ही भंडारे सारे खत्म कर दिए हैं। इसके लिए बाबा ने कहा, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, प्रजा कमाती है और खाती है, लेकिन जो राजा होते हैं ना वो खजानों के मालिक होते हैं। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है या केवल अपने में ही मस्त हो, स्वयं की पालना में ही सारा समय बीत जाता है या औरों की पालना का समय और खजाना भी भरपूर है। देखो बाबा ने क्या कहा, राजा और प्रजा का स्टैंप यहाँ ही लगता है, स्टेटस वहां मिलेगा लेकिन स्टैंप नहीं मिलेगा। वहां स्टेटस है, यहाँ पर क्या है, ठप्पा, स्टैंप लगेगा। उदाहरण के तौर पर बहुत इजी सा उदाहरण है, मधुबन हमें जाना होता है। मधुबन कौन सा मधुबन, बाबा मिलन वाला मधुबन जाना होता है। तो बाबा मिलन के प्रोग्राम में हमें मधुबन जाना है, वो आत्माएं 1 साल का स्टैंप यहीं पर लगवा करके फिर वहां पर क्या करती हैं, बाबा मिलन करती हैं। अगर यहाँ पर धारणाओं का स्टैंप नहीं लगाया तो प्रभु मिलन के अंदर बहनें उनको लेकर के नहीं जाती हैं। तो स्टेटस वहां मिलेगा कि मैंने बाबा मिलन कर लिया, लेकिन स्टैंप पहले यहाँ ही लगाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते हैं, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस रह गई, उस दिन हम माचिस की बातें कर रहे थे ना, बाबा ने कहा सारा सामान इकट्ठा कर लिया, राशन जमा कर लिया, लेकिन माचिस रह गई तो अनाज का क्या करेंगे। अनेक प्राप्तियां होते भी एक प्राप्ति धोखा दे सकती है। तो अब बाबा ने हमें काम दिया है, अब हमें क्या करना है, किसी गुण की कमी है, किसी शक्ति की कमी है,
ये नहीं सोचो कि याद की शक्ति तो है लेकिन किसी गुण की कमी है, कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है। बाबा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन किसी भी एक भी गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर लेगी। ये छोटी बात नहीं समझो, एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है। ये हमारी बॉडी है, हमेशा इसकी कमाल को देखो। भूख किसको लगती है? पेट को। गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, भूख पेट को लगी। कमजोरी शरीर महसूस कर रहा है, पूरा शरीर कमजोरी महसूस कर रहा है, भूख पेट को लगती है, लेकिन पेट सीधा खा तो नहीं सकता ना, उसके लिए हाथों को पहले पकाना पड़ता है। हाथ पहले पकाएंगे, पैर चल के जाएंगे। पहले पैर चल के जाएंगे रसोई तक, ये भी बात है। तो पहले पैरों को जाना पड़ेगा, उसके बाद में हाथों को पकाना पड़ेगा, उसके बाद में देखो हम भोजन की थाली लेके बैठे भगवान को याद करने के बाद में उस गराई को हमने मुख के अंदर डाला, कितनी वंडरफुल कमाल है। उसके बाद में अंदर सलाइवा बनता है, थूक बनता है, ये दांत है, ये जबड़ा है, ये जाड़े हैं, ये उसको काटना शुरू करती हैं, पीसना शुरू करती हैं। उसके बाद में ये कंठ की नलियां हैं, छोटी छोटी पाइप है, ये कंठ क्या काम करता है? उसको नीचे धकेलता है, अंदर से आंतों से होता हुआ वो सारा का सारा खाना चला जाता है जठर अग्नि में, पाचन तंत्र में। अब वहां पर जाकर के पिघलना शुरू होता है, गलना शुरू होता है, और ज्यादा महीन टूटना शुरू होता है। वहां से फिर बाद में अलग अलग नस नाड़ियों में खून बन करके वो ऊर्जा जाती है। तब लगता है हाँ अब 4 रोटी खा ली, अब मेरे अंदर ताकत आ गई, अब बताओ मेरे को क्या करना, मैं सब कुछ कर दूंगी। अब ये बॉडी की संरचना देखो, अगर किसी दिन ये कंठ कह दे कि ना मैं नहीं पचाता, तो जो खाया है लोग लिक्विड पर आ जाते हैं, क्योंकि ये बीच में सहयोग नहीं दे रही है। जाड़े नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, दर्द है तो नहीं हो पाएगा, अंदर जाकर के जो पाचन तंत्र है उसके अंदर ही प्रॉब्लम आ गई है, वो अग्नि जितनी होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं रही आजकल, तो भूख लगनी बंद है, पचना बंद है, सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया है। जी खराब हो जाता तो ही रोटी खाने का मन। हाँ, अब ये देखो ये संरचना कितनी सुंदर बनी हुई है, एक काम को करने के लिए सारे आपस में मिले हुए हैं। बाबा ने यही बात कही, ये मत सोचो मैं योग तो बहुत अच्छा करती हूँ, मैं ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाती हूँ, मैं ये तो बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर बस ये एक ही तो बात ऊपर नीचे है ना। बाबा ने कहा हर गुण का दूसरे गुणों के साथ क्या होता है? संबंध होता है। हर एक आंतड़ी का दूसरी आंतड़ियों के साथ में संबंध होता है। एक नाड़ी ब्लॉक होती है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, एक नाड़ी होती है तो सीरियस अटैक हो जाता है ना। तो इस बात को बाबा ने आज सभी को कहा कि इसे छोटी बात नहीं समझो। बाबा ने कहा ये अब थोड़ा गहरा हिसाब है, फिर कभी और सुनाएंगे। आज तो बाबा ने क्या सुना दिया, हमारा फर्ज क्या है वो सुना दिया। तो फर्ज क्या है? दुख दर्द के कर्ज के नीचे जो आत्माएं मर्ज में पड़ी है, बीमारी में, उन्हें मुक्त कराना ये हमारा फर्ज है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी और अदर कुमारों से मुलाकात करी। अदर कुमारों को बाबा ने कहा गृहस्थी जीवन जो होता है ना वो बंधन वाला जीवन होता है, और गृहस्थी जीवन होता है वो निर्बंधन होता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये काम। बाबा ने कहा ये समृद्धि भी माया का आह्वान करती है, तो मेरे को तेरा बना दो, जहां तेरा है वहां दुख खत्म हो जाता है। मेरा कहना माना मूंझना, तेरा कहना माना मौज में रहना। तो बाबा ये घर किसका है? तेरा। बाबा ये फैमिली किसकी है? आपकी। बाबा ये कार्य किसका है? ये नौकरी किसकी है? आपकी। ऐसे करते करते बाबा ने कहा माया नहीं आएगी, फिर कौन आएगा मदद करने के लिए? बाबा आएंगे। बाबा इतना जमा करो। अदर कुमारों को बाबा ने कहा कमाई करो और इतनी जमा करो कि 21 जन्म आराम से खाते रहो। वो रात दिन एक करके कमा रहे हैं, फिर उससे परिवार को भी चला रहे हैं, फिर बचत खाते में भी डाल रहे हैं, फिर अपने बीमारी कपड़े लत्तों के लिए भी निकाल करके, और बाकी थोड़ा सा हिस्सा बचा करके वो बहनों को आके बोलते हैं बहन जी क्या सेवा करनी है उसमें मेरा ये सफल कर देना, या चुपचाप बॉक्स में डाल करके चले जाते हैं।
तो बाबा ने कहा ये जो कर रहे हो ये क्या हो रहा है, 21 जन्मों का जमा हो रहा है। तो इतना जमा कर लो कि 21 जन्म आराम से बैठ करके खाएं, इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको। इसलिए दाता के बच्चे बनो। और माताओं के साथ लास्ट में बाबा ने मुलाकात करी। ये शक्ति दल है ना, माताएं जगत माताएं बन गई, अभी हद की माताएं नहीं हो। सदा अपने को क्या समझो, मैं जगत माता हूँ। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली हूँ। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिया, दासी से सिर का ताज बना दिया, अंडरलाइन। अभी तक क्या थी माता? दासी थी, लेकिन भगवान ने क्या बना दिया? सिर का ताज बना दिया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। बस यही गीत गाती रहो, बस यही एक काम बाबा ने माताओं को दिया। क्या काम दिया बाबा ने? पुष्पा बहन, बाबा ने माताओं को क्या एक काम दिया है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते रहो। क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक करके थक गईं, तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी। बोलो क्या है बाबा? सत्यम शिवम सुंदरम सही कह रहे हैं? किस किस माता की थकावट यहाँ आकर के खत्म हो गई? तो सभी माताओं की हो गई। और कौन कौन भगवान के सिर का ताज बन गई? सब बन गई, सब माताएं बन गई, सब आत्माएं बन गई, सब भाई बन गए, सब बच्चे बन गए। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी, एक सेकंड में समाप्त कर दी। बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है, उसी में झूलते रहो। सदा सुखी, सदा सुहागन बन गई। कौन मिला हमें सुहाग? माताओं को, सभी को। वो निराकार परम पिता तो अभी नहीं बोलना अच्छा लग रहा, वो जो सुप्रीम पावर हाउस है, सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, जो गीता का ज्ञान दाता है, जो मुक्तेश्वर है, जो पाप कटेश्वर है, जो नागेश्वर है, ऐसा भगवान हमारा क्या बन गया? कहते हैं संसार में ये हमारे पति परमेश्वर हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को और इन सबको क्या नशा रहता है? राइट, हमारा वहां कहते हैं पति परमेश्वर है, और यहाँ कहते हैं परमेश्वर ही हमारा पति है। अब बताओ, 2 हाथ वाला चाहिए, ये मेरा कहना नहीं मानते, ये ऐसे करते वैसे करते, कैसे करते हैं? या 1000 हाथ वाला? पर 2 हाथ के पीछे ज्यादा दिमाग खराब करा, चैंपे, तू तड़ाका, तेरा मेरा, ये वो, शिकायत शिकायत शिकायत, तो 1000 हाथ वाला कहेगा कि नहीं तुम उसके साथ ही खुश रहो, मैं अपनी और सजरी देखता हूँ कहाँ है। इसलिए माताओं को बहुत सुख दिया है ना बाबा ने, तो माताओं को अपनी और माताओं, अपनी जैसी और माताओं को भी क्या करना है? जन्म जन्मांतर की थकावट से छुड़ाना है, खुशी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाना है। सदा सुखी, सदा सुहागन बन गई, अमर बाप के अमर बच्चे बन गए, तो बाप दादा सभी बच्चों को देख करके खुश है। तो ये डोज है, ये बातें क्या होती है हमारे लिए? एक डोज की तरह होती है। तो आज पूरा दिन माताओं को कौन सा गीत गाना है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। सदा सुखी हूँ, सदा सुहागन हूँ, जन्म जन्मांतर की थकावट मेरी 1 सेकंड में भगवान ने समाप्त कर दी है। पर थकावट समाप्त तो कर दी, पर अब जो एनर्जी आई है अब उसका क्या करना है वो पहले मुरली में बाबा ने बता दिया है। ठीक है, तो मुरली सभी को पूरी पढ़नी है। ये आज की मुरली का होमवर्क है, होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। और कल भी मुरली नहीं हो पाई थी, नवरात्रि था तो, लेकिन सभी को 20-20 पॉइंट लिखने के लिए दिए थे। और लगभग हमारी क्लास की तो नहीं, हमारी क्लास की तो शायद पुष्पा बहन ने भेजे, हाँ। तो और भी कई सारे में वो 20 पॉइंट निकाल करके भेजे, तो आप सभी भी जरूर भेजना। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।